ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 मैं पढ़ रहा हूँ। कह रहा है योगेश एंड नरेश वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। They dissolved the firm on 1st April 2020. Naresh was assigned the responsibility to realize the assets and pay the liabilities at a remuneration of 10,000 including expenses। ठीक है, उसके बाद लिखा है बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन दैट डेट वाज एज फॉलोज। आपको बैलेंस शीट दे रखी है और बैलेंस शीट में एसेट साइड में तो सारी चीज़ें आपको पता है। लायबिलिटी साइड में ना एक नरेश लोन दे रखा है, मतलब नरेश एक पार्टनर है योगेश नरेश, और एक मिसेज योगेश लोन दे रखा है, मिसेज योगेश लोन। तो इसकी बाद में चर्चा करेंगे हम, ये क्या होता है और क्या मतलब इसका करना है। वैसे मैंने बताया हुआ, तब जब करेंगे तब आप लोग बताना। उसके बाद IFR है, फिर कैपिटल दी हुई है। नीचे लिखा है द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन फॉलोइंग टर्म्स। क्या टर्म्स है जरा पढ़ते हैं। कह रहा है योगेश वाज टू पे हिज वाइफ्स लोन। योगेश कह रहा है मेरी वाइफ का लोन मैं पे कर दूंगा। डेटर्स जो है वो 30,000 के रियलाइज हुए हैं। नरेश वाज टू टेक इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 26,000। नरेश कह रहा है 26,000 रुपए की मुझे इन्वेस्टमेंट मुझे दे दो। आगे लिखा है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर पेबल आफ्टर 2 months but were paid immediately at a discount of 15% per annum. Bill receivable were received allowing 5% rebate. A debtor previously written off as bad debt paid 15,000 रुपए। An unrecorded asset realized 10,000 रुपए। और आपसे कह रहा है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट। वही जो चारों चीज़ें हमें बनानी होती है, चारों चीज़ें हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम जो यहाँ करेंगे वो होगा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है जी। ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है जी। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट के बाद आपका आएगा पार्टनर्स। पार्टनर लोन, क्या मतलब नाम ही लिख देते हैं ना लोन का। किसका लोन बनेगा? नरेश का लोन अकाउंट बनेगा या मिसेज योगेश लोन बनेगा, क्या बनेगा? ठीक है, पार्टनर का बनता है तो नरेश, नरेश लोन अकाउंट बनेगा। ठीक है जी, तो नरेश लोन अकाउंट इतना सा हो गया। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनना है तो वो भी यहीं बना देता हूँ मैं, बन जाएगा कैपिटल अकाउंट। दो ही पार्टनर है, वाई और एन, वाई और एम। और नेक्स्ट पेज पे हम बना लेते हैं कैश या बैंक अकाउंट। लिखा है तो हम बैंक अकाउंट ही यूज करेंगे हर जगह, इसलिए मैं बैंक अकाउंट ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये हो गया बैंक अकाउंट। और अब हम कर देते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। फॉर्मेट हमने सारे बना लिए। तो सबसे पहले जो लिखा है हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 एसेट साइड। एक बात याद रखना, इस क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है कुछ, नरेश वाज असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रियलाइज द एसेट्स एंड पे द लाइबिलिटीज एट अ रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। इस 10,000 का क्या करेंगे अभी हम, मतलब जब रियलाइजेशन बनाएंगे तब उसको याद रखना, इसको करेंगे, ठीक है ना। हाँ, अभी देखेंगे क्या करना है। अभी पहले हम बाकी चीज़ें करते हैं। सबसे पहले एसेट साइड में लिखते हैं, सबसे पहले लिखा है कैश या बैंक। तो कैश बैंक जो है वो यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं टू बैलेंस BD। टू बैलेंस BD कितना अमाउंट है? 6,000, 6,000 रुपये। 6,000 हमने यहाँ लिख दिया। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है। नेक्स्ट लिखा है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगी? यहाँ। तो टू सन्ड्री एसेट्स, और अब यहाँ लिखना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले है इन्वेस्टमेंट।
तो इन्वेस्टमेंट कितनी है? इन्वेस्टमेंट है 30,000, 30,000 रुपये। तो 30,000 यहाँ लिख दिया। उसके बाद है डेटर्स, डेटर्स भी यहीं आएंगे। डेटर्स भी लिख देते हैं, कितने हैं? 40,000, 40,000 लिख दिए। उसके बाद आपका है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो वो यहाँ आएगा, तो मैं लिखूंगा बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, और सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट? 4,000 रुपये। तो 4,000 आ गया। फिर है बिल रिसीवेबल, तो बिल रिसीवेबल भी यहाँ आता है। बिल रिसीवेबल कितना है? 33,400, 33,400। उसके बाद अगला क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ये आपकी बुक में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट लिखा है, मेरे में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है। अमाउंट तो 1,10,000 है ना, 600, ठीक है। कोई नहीं, मैं फिर आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही लिख देता हूँ। 2019 की बुक में P&L अकाउंट लिखा हुआ है, बट आपके 2020 में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लिखा हुआ है, तो आना तो यही है ना, तो यहाँ लिख देंगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और कितना है? 1,10,600। तो इक्वली बांटेंगे। इक्वली क्यों? क्योंकि इक्वल रेशियो है। तो 55,300 इसको हो गया, और 55,300 इसका हो गया। ये भी हमने कंप्लीट कर दिया। तो हमारी एसेट साइड हो गई है कंप्लीट। अब आते हैं लायबिलिटी साइड में। सबसे पहले लायबिलिटी साइड में है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स हैं कितने? 40,000 रुपये। कुछ और भी चेंज होगा बता देना मुझे, है ना, जैसे भी आपने बता दिया। फिर क्रेडिटर्स के बाद लिखा है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कितना है? 40,000 है ये भी, बिल्स पेबल। उसके बाद है नरेश लोन, तो नरेश लोन भी यहाँ लिख दूं। नरेश का लोन अकाउंट बनाया है हमने, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। कितना है नरेश लोन? 44,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद और क्या है आगे? और आगे उसके बाद लिखा है मिसेज योगेश लोन। तो मिसेज योगेश लोन का क्या करूं? मिसेज योगेश लोन बनाऊं? मतलब यहाँ लिखने को कह रहे हो आप? क्यों? मैं लिख तो देता हूँ, चलो इसका रीजन। मतलब ये एक आउटसाइडर, हाँ वेरी गुड, ये एक आउटसाइडर लायबिलिटी है, क्योंकि योगेश की वाइफ पार्टनरशिप फर्म के लिए एक आउटसाइडर है। मिसेज योगेश लोन मतलब मिसेज मतलब योगेश की वाइफ, तो उनकी वाइफ जो है, योगेश की वाइफ जो है, वो पार्टनरशिप फर्म के लिए एक लायबिलिटी है, आउटसाइडर लायबिलिटी है, इसलिए हम उसको यहाँ लिखेंगे। उसके बाद अगला क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। वो भी हम यही लिखेंगे, क्योंकि उसके अगेंस्ट में एक एसेट है इन्वेस्टमेंट, तो अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ ही है तो IFR भी यहीं आएगा। और IFR है कितना? 8,000 रुपये, 8,000 रुपीज। उसके अलावा और कुछ भी है? नहीं। उसके बाद कैपिटल है, तो कैपिटल तो आपको पता है कहाँ जाती है, बाय बैलेंस BD। कितनी है? 21,000 और 21,000, ठीक है जी। अब जो अगला जो काम करना है हमें, पहला स्टेप खत्म हो गया। अगला काम क्या है हमारा? जो जो एडजस्टमेंट दे रखी है उसको कंप्लीट करते जाना। तो सबसे पहली एडजस्टमेंट जो लिखी है वो क्या लिखी है? योगेश वॉज टू पे हिज वाइफ लोन। योगेश कह रहा है मैं अपनी वाइफ को पे कर दूंगा लोन। कहाँ लिखूं इसको? इधर डेबिट की क्रेडिट? बता दो, जर्नल एंट्री बता दो, कोई बात नहीं। फिर से सोच लो एक बार, फिर से एक बार दोबारा सोच। तो टू योगेश कैपिटल कर दिया, ठीक है। और डेबिट क्या करूं? फिर से सोच लो एक बार। मिसेज योगेश लोन यही करूं? फिर से सोच लो, तीसरी बार फिर मौका दे रहा हूँ। हाँ, फिर से चौथा मौका दे रहा हूँ। हाँ, अब कैसे दे दिया सही जवाब? मैंने क्या कहा है, सारी लायबिलिटीज और सारे एसेट के नाम हमने रियलाइजेशन में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो लायबिलिटी खत्म कर रहे हो, और लायबिलिटी का नाम मिसेज योगेश लोन नहीं है, लायबिलिटी का नाम रियलाइजेशन है। अभी तो चेंज करा है हमने नाम। यहाँ
यहाँ और यहाँ पर ये जो चीज़ें हमने एसेट और लायबिलिटी लिखी हैं, यहाँ लिखने का मतलब क्या है कि हमने इनको खत्म करके सबका नाम रियलाइजेशन कर दिया। और अब मिसेज योगेश लोन का हम लोन खत्म करेंगे, लायबिलिटी खत्म करेंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू टू क्या लिख दूं, टू योगेश कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे मिसेज योगेश लोन। मिसेज योगेश लोन को पे कर रहे हैं, और कौन पे कर रहा है, योगेश पे करेगा, तो हम तो उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे और यहाँ पे टू योगेश कैपिटल लिखेंगे। ठीक है ना। तो एंट्री अमाउंट कितना है, 42,000, 42,000 रुपये। ठीक है जी। नेक्स्ट कह रहे डेटर से हमें 30,000 रुपये रिलाइज हुए हैं, तो डेटर से रहे तो उससे रिलाइज हुए 30,000, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, तो डेटर कितने रुपए रिलाइज हुए कह रहे हैं, 30,000, 30,000। और फिर लिखा है नरेश वॉज टू टेक इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू 26,000। योगेश कह रहा है कि नरेश कह रहा है सॉरी कि इन्वेस्टमेंट मैं ले जा रहा हूँ 26,000 रुपए की, तो उसकी कैपिटल कम करेंगे हम। तो नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बाय नरेश कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे इन्वेस्टमेंट जो वो लेके जा रहा है, कितने रुपए की लेके जा रहा है, जितने की वो लेके जा रहा है 26,000 रुपए, 26,000 रुपीज। ठीक है जी। अगला पॉइंट ध्यान से समझना, कह रहा है क्रेडिटर्स और जो बिल्स पेबल है 40,000 रुपए के हैं ना दोनों, देखो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल 40,000 रुपए के हैं। कह रहे उनको हमने 2 महीने बाद पे करना था, हमने उनको पैसे कब देने थे, 2 महीने बाद देने थे, बट अब हम इमिडिएटली पे कर रहे हैं क्योंकि कल से तो पार्टनरशिप हम बंद कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम उनको आज ही पे कर रहे हैं, मतलब कि जो 2 महीने बाद पैसे देने थे वो हम आज ही दे रहे हैं। और हम आज पैसे दे रहे हैं इस वजह से हमें क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल ने 15% पर एनम के हिसाब से डिस्काउंट दिया है। तो आप जरा देखो, क्रेडिटर्स को 40,000 रुपए देने थे 2 महीने बाद, लेकिन हम आज पैसे दे रहे हैं, तो कितना डिस्काउंट हुआ, 40,000 का 15%। हाँ, क्योंकि ये तो 1 साल का है, 15% पर एनम लिखा है। अगर पर एनम नहीं लिखा होता, पीए नहीं लिखा होता, तो मैं इतना ही कर देता और आंसर आ जाता, पर लिखा है कि 15% पर एनम के हिसाब से उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया है, तो हमें तो 2 महीने का फायदा मिलेगा ना, क्योंकि हमने 2 महीने पहले पे करे हैं। 15% तो साल का है। तो अब इसको जरा सॉल्व करो। 1,000 रुपये आ रहा है मेरे हिसाब से, तो 1,000 रुपीज, मतलब कि हम कितना पे कर रहे हैं, 40,000 के बदले कितना पे कर रहे हैं क्रेडिटर्स को, 39,000। और सेम विद बिल्स पेबल, इसको भी हम कैसे पे कर रहे हैं, 39,000 टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखूंगा मैं, और ब्रैकेट नहीं सॉरी नीचे, एक तो क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं हम 40 की जगह कितना पे कर रहे हैं, 39,000 पे कर रहे हैं। और सेम ही बिल्स पेबल के साथ है, 40,000 के बिल्स पेबल है, उन पे भी हमें 15% डिस्काउंट मिला है 2 महीने का, तो 39,000 आ गया। फिर आगे लिखा है बिल्स रिसीवेबल वर रिसीव्ड अलॉन्ग 5% रिबेट, तो कह रहे हमने भी बिल्स रिसीवेबल जो हमें पैसे लेने थे ना बीआर के, हमने भी 5% रिबेट दे दिया उनको, मतलब कि डिस्काउंट दे दिया। तो हमें आने कितने थे बिल रिसीवेबल के पैसे, 33,400, और हमने 5% उनको क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो 33,400 का 5% निकाल दो, 1,670 रुपये आ रहा है, 1,670 रुपये आ रहा है। 1,670 आ गया, अब इसको 33,400 में माइनस कर दो, 3 3 में 6 गए 7, एक 31,730, 31,730। देखो बाय बैंक लिखा है ना, मैं इसी में यहाँ लिख रहा हूँ बिल रिसीवेबल, कितने मिल रहे हैं हमें,
33,400 की जगह मिल रहे हैं हमें अब 31,730। 31,730 कैसे, फिर से बता रहा हूँ, 33,400 मिलने थे, 5% डिस्काउंट दे दिया हमने, रिबेट दे दिया, तो 1670 कम देंगे। अब वो अब कितने पैसे मिलेंगे हमें? 0, 10 में 7 गए 3, 13 में से 6 गए 7, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, बिल्कुल ठीक आ गया। आगे बढ़ते हैं हम। लिखा है अ डेटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बेड डेट पेड 15,000 रुपए। मेरे को इसकी कोई एंट्री बता दो, या बता दो कहाँ लिखूं मैं, जल्दी से बताओ, वेट कर रहा हूँ मैं। हम जी हाँ, जो एफ पार्ट है उसमें लिखा है अ डेटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बेड डेट पेड ₹15,000। तो हमने 11th क्लास में एंट्री सीखी थी, जो एफ पार्ट दे रखा है उसकी हमने ये एंट्री सीखी है, कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट रिकवर अकाउंट। और ये एंट्री बिल्कुल सही भी है। अगर मैं एफ पार्ट पढ़ूं, पार्टनरशिप, ये जो हमने क्वेश्चन कर रहे हैं 30, उसमें बिल्कुल यही एंट्री फिट बैठती है, यही एंट्री होनी चाहिए। लेकिन हम चैप्टर पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन, और डिसोल्यूशन चैप्टर में हमने क्या सीखा है कि हमें नए अकाउंट ओपन नहीं करने, हमें नए अकाउंट ओपन नहीं करने, हमें तो सारे अकाउंट बंद करते जाने हैं। इसी वजह से तो हमने ये सारे जितने भी अकाउंट है ये रहे, इन सबको हमने रियलाइजेशन में डाला है, क्योंकि हमें इनको खत्म करना है। अब लेकिन अगर मैं ये एंट्री कर दूं कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट रिकवर अकाउंट, तो इसका मतलब मैंने इस नए अकाउंट को ओपन कर दिया, बेड डेट रिकवर अकाउंट को मैंने ओपन कर दिया। बट मुझे तो इसको खत्म करना है, मतलब ओपन ही नहीं करना। तो मैंने आपको क्या कहा है, जितने भी अकाउंट आपके माइंड में आए, लेकिन यार आपको लगे यार सर ने तो मना करा है कि नया अकाउंट तो ओपन नहीं करना, तो आप सारे अकाउंट के नाम क्या रख देते हो इसमें? रियलाइजेशन अकाउंट। तो आपकी एंट्री, हर्षिता भी ध्यान से समझ ले, आपकी जो इसमें एंट्री होगी, जो क्वेश्चन ये जो कर रहे हैं उसमें एफ पार्ट है, उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास 15,000 रुपए आए हैं। लेकिन बेड डेट रिकवर अकाउंट को क्रेडिट नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि अगर आपने इसको ओपन कर दिया तो लिख दिया, तो आपका नया अकाउंट ओपन हो गया। इसलिए हम नया अकाउंट ओपन ना करने के बजाय हम किस अकाउंट में डाल देते हैं, ये रियलाइजेशन अकाउंट में, इस चैप्टर में। तो इसलिए आप याद रखना, जो हिमांशु ने एंट्री बताई थी बिल्कुल सही बताई थी, यही एंट्री होगी इसमें, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करने का रीजन क्या है कि हमें प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट होते हैं तो क्रेडिट करते हैं, प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया किस नाम से? रियलाइजेशन अकाउंट से। तो एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट हुआ क्रेडिट, और कैश अकाउंट हुआ है डेबिट। तो कैश नहीं, कैश को हम इस चैप्टर में क्या, इस क्वेश्चन में क्या पढ़ रहे हैं? बैंक पढ़ रहे हैं। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिख दूंगा? यहाँ लिख दूंगा बेड डेट रिकवर, मतलब अपने टीचर को समझाने के लिए। वरना आपकी एंट्री तो देखो यही बनी है, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बनी है? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब बैंक किस चीज का आया है, तो वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, किस चीज का आया है? बेड डेट रिकवर का आया है। कितने पैसे आए हैं? 15,000। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर आपने लिख तो दिया बेड डेट रिकवर, ऐसे तो मैंने डेटर भी लिखा है। तो एंट्री ये थोड़ी बनी है डेटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एंट्री तो बनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब पैसा कहाँ कहाँ से आया वो डिटेल में यहाँ अंदर लिख रहा हूँ, क्योंकि आपने टीचर को भी तो समझाना है ना कि पैसा कहाँ कहाँ से आया है। ठीक है जी। अगला क्या लिखा है? एन अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज 10,000 रुपए। कह रहे हैं एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी जिससे हमें 10,000 रुपए मिले। तो चाहे रिकॉर्डेड एसेट हो चाहे अनरिकॉर्डेड एसेट हो, हमारी एंट्री तो वही रहती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो जगह थोड़ी कम है, बट फिर भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ अनरिकॉर्डेड एसेट। अनरिकॉर्डेड एसेट से कितने रुपए आए? 10,000 रुपए आए। ठीक है जी, वो मैंने यहाँ लिख दी है। क्या सारा क्वेश्चन खत्म या कुछ बचा है? क्या लगता है आप लोगों को, कुछ बचा है या खत्म? जी पार्ट तो करा ही अनरिकॉर्डेड एसेट वाला। जी पार्ट काटा नहीं है, ये लिखा है अनरिकॉर्डेड एसेट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 10,000 रुपए, ये लिखा मैंने। क्रेडिटर्स को पैसे दे दिए, बिल्स पेबल को दे दिए, मिसेज योगेश लोन को दे दिए। क्या नहीं दिख रहा?
मेरी बात सुनो, एक चीज अभी भी रह गई है, जल्दी से बताओ क्या रह गया है, जल्दी से। वेट कर रहा हूँ मैं, जल्दी से बताओ एक चीज क्या रह गई है। क्वेश्चन स्टार्ट करा था तब बताई थी। हाँ, नरेश वॉज असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रियलाइज द एसेट एंड पे द लाइबिलिटीज एट ए इसका मतलब है, कह रहा है नरेश को हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है? कि तुम जो एसेट्स और लाइबिलिटीज वगैरह है ना, उसको रियलाइज वगैरह तुम कराओगे, मतलब ये जो डिसोल्यूशन का काम है तुम संभालोगे, और उसके बदले हम तुम्हें 10,000 रुपये देंगे। देंगे मतलब उसकी कैपिटल बढ़ाऊं या कम करूं? जर्नल एंट्री बता दो इस वाले ऊपर वाले पार्ट की जल्दी से। वेरी गुड। बिल्कुल सही। खर्चा एक्चुअल में किसका है? खर्चा एक्चुअल में पार्टनरशिप फर्म का है, लेकिन अभी कौन पे कर रहा है? नरेश पे कर रहा है, इसलिए हम उसकी कैपिटल बढ़ा रहे हैं। कितने रुपए? 10,000 रुपये। मेरे ख्याल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया पूरा। अब इसके हम जल्दी से कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। तो अब टोटलिंग करते हैं हर जगह से, पहले 0 0 0 0, ठीक है, और 4 3 3 6 4 10। ठीक है जी, ये कर देते हैं, कितना आएगा? 78,000 रुपीज़। उसके बाद यहाँ पे करते हैं तो 42 और 8 50, 50 और 80, एक 30, एक 30 मतलब 1,34,000। ठीक है जी। यहाँ का करें तो कितना आएगा? 730, 730, और एक और 5 6, तीन और तीन 6 और एक 7 और एक 8, 86,730। ठीक है जी। और मतलब हमने सारे टोटल कर लिए हैं, सब कुछ है। तो ज़रा अब इसका टोटल देख लेते हैं, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। कौन सी साइड बड़ी दिख रही है? एक 47, 78, ये वाली बड़ी आ रही है, हाँ, 730। ठीक है जी। और 4 6 10 और 6 16, एक और 3 4 और 8 12, और 2 14, एक 2,46,730। अब करते हैं 0 0 0 3 3, तीन और दो 5 और 8 13, 13 और 3, 13 और 3 16, एक और 4 5 और 7 12 और एक 13, 13 और एक 14, एक और एक 2 2, 13,330 रुपये। ये लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू योगेश कैपिटल, नरेश कैपिटल। एक सेकंड, कितना कितना? 6,665। ठीक है जी, ये इनको चले गए। अब ये जो नरेश का लोन है इसको क्या करें? इसको भी पे कर देते हैं। तो यहाँ टू टू बैंक अकाउंट कितना हो जाएगा? पेन खत्म हो गया। हाँ जी, कितना? 44,000 पे कर देंगे पूरा। ठीक है जी, ये भी फिनिश हो गया मामला। अब बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या करते जाएंगे, जहाँ जहाँ पे कैपिटल वर्ड यूज हुआ है उसको लिखते रहेंगे। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले योगेश कैपिटल आया है, इस तरफ आया है तो इस तरफ आएगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। और किस वजह से आ रहा है ये? क्योंकि मिसिज योगेश लोन ये पे करने को कह रहा है। कितना? 42,000 रुपीज। ठीक है जी। और कहीं पे आया क्या? नरेश कैपिटल ही आया है। ठीक है जी, तो इधर लिख देते हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट। और किस वजह से आया ये? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की वजह से।
ये लिख दिया मैंने, ठीक है। कितना है? 10,000 रुपये नरेश के उसमें, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट। और कैपिटल कहाँ है? एक तो ये आ गया योगेश, वो लिख दिया मैंने, नरेश आया ये लिख दिया, और इनके प्रॉफिट आए, तो प्रॉफिट भी तो लिखूंगा। क्या है? बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट कितना? 666 666, ठीक है जी, ये भी आ गया। उसके बाद और कहीं पे कैपिटल आया है? ये आया, नरेश कैपिटल यहाँ है, तो इस तरफ आएगा। किस वजह से आया था ये? इन्वेस्टमेंट ली थी इसने, अच्छा। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट ली थी, किसने ली थी ये? नरेश ने, तो नरेश वाले में लिख देता हूँ, कितना है? 26,000 रुपये, ठीक है जी। और भी कुछ दिख रहा है आपको कहीं पे कैपिटल कुछ आई हो? मुझे तो नहीं दिख रहा और कहीं पे कैपिटल वर्ड कहीं आया है, और नहीं आया कहीं, तो इसका टोटल कर दिया जाए। अब इसका टोटल कर लेते हैं। तो पहले y का करते हैं, y 665, एक और दो तीन और छः नौ, दो और चार छः, तो 69,665, ठीक है जी। इसमें से माइनस करते हैं 0, 5, 6, तीन और तीन छः, 5 और 4 9, 5 और एक 6, 14,365। और n की बात करें ना, तो n की आप देखो ये वाली साइड बड़ी आ रही है, कोई बात नहीं, उससे पैसे लेने हैं इसका मतलब, तो उससे ले लेंगे। 5 6 11 1, 81,300, 81,300। अब करते हैं 5 और 5 10, एक, एक और 6 7 और 3 10, एक और 6 7, 7 और 6 13, एक और एक 2 और 6 8, 8 और 3 11, एक और 2 3 और एक 4, 4 और 4, 43,635, 43,635 हमने जो है ना उसको देने हैं, तो यहाँ उससे लेने हैं, तो बाय बैंक अकाउंट यहाँ आ जाएगा इसका, ये वाले का, और टू बैंक अकाउंट, ठीक है, इसका यहाँ आ जाएगा, ये रहा। अब हम बनाते हैं बैंक अकाउंट। और जहाँ जहाँ पे जो चीज़ आनी है उसको हम जल्दी से लिखते रहते हैं। बैंक अकाउंट में ना सबसे पहले अगर हम बात करें, हमने देखना है कहाँ कहाँ पे बैंक अकाउंट वर्ड यूज़ हुआ है, तो यहाँ चलते जाएं तो ये रहा, डेबिट है तो इसमें इस तरफ आ जाएगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। किस चीज़ का है ये? सन्ड्री लायबिलिटीज। कितना है? 39, 39, 78, 39, 39, 78 आ गया, तो ये मैंने लिख दिया 78,000। उसके बाद बैंक और कहीं पे आया नहीं? यहाँ बैंक और कहीं नहीं आया। अब यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ भी बैंक ये आया, तो क्रेडिट में आया तो इधर इस तरफ आ जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। और किस चीज़ का है ये? सन्ड्री एसेट्स। कितना है? हमने इसका टोटल करा था, ये आया 86,730, 86,730। उसके बाद और बैंक कहाँ आया? ये आया बैंक, तो डेबिट में है तो क्रेडिट में आएगा, बाय नरेश लोन अकाउंट। कितना पे करा हमने उसको? 44,000, ठीक है जी। उसके बाद आगे बात करते हैं, तो बैंक और कहाँ आया? बैंक ये और ये आया, तो ये डेबिट में है तो क्रेडिट में आ जाएगा, बाय वाइस कैपिटल, और अमाउंट है 14,365। और इधर ही क्रेडिट में है तो डेबिट में आएगा, टू नरेश कैपिटल अकाउंट। और ये कितना है? 43,635, 43,635। अब दोनों साइड का टोटल देखते हैं, अगर इक्वल आ गया दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ज़रा देखते हैं।
5 6 3 1 1,36,365। यहाँ देखते हैं 8 4 12 और 4 16, 1 और 7 8 और 4 12 और 1 13, 1,36,365। ठीक है जी। तो दोनों साइड हमारी इक्वल आ गई है, दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पहले मुझसे वो कंफर्म कर लो।